तो जैसे कि आज हम लोग का टॉपिक था कैश बुक। तो व्हाट इज कैश बुक? दिस इज द नाइन्थ असाइनमेंट और यू कैन से नाइन्थ चैप्टर, जहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्या, कैश बुक। नो, व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक होता क्या है? देखो, कैश बुक को स्टडी करने से पहले हम लोग को स्टडी करना होगा डे बुक। व्हाट इज डे बुक? तो अगर मैं थोड़ा सा आपको अगर याद दिलाऊं कि जब हम लोग ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ा था, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में हम लोग ने पढ़ा था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम जब करते तो दो जगह दिखाया था मैंने, जर्नल एंड डे बुक, है ना। तो अगर हम लोग बात करें जर्नल एंड डे बुक्स की, तो जर्नल या फिर डे बुक मैंने शब्द यूज किया था। नाउ एक क्वेश्चन होता है सर, जर्नल होता क्या है? वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। अभी हम लोग ने ऑलरेडी काफी पढ़ लिया जर्नल एंट्रीज, है ना। तो और डे बुक क्या होता है, दोनों में क्या फर्क होता है, इसको हम लोग को थोड़ा समझना होगा। देखो, अगर हम बात करें क्या, बिजनेसमैन दो तरह का होता है। यहाँ पे देखो, दो बिजनेसमैन आपके सामने दिखाया गया है। इस वन इज स्मॉल बिजनेसमैन। दोनों में फर्क क्या है? यही ना फर्क है, ये स्मॉल बिजनेसमैन है, ये बड़ा बिजनेसमैन है। तो छोटा बिजनेसमैन क्या करता है, एक सिंगल कॉपी बनाता है। क्या करता है? एक सिंगल, और उसी कॉपी में सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है। चाहे वो परचेज हो, सेल्स हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, सबको एक ही कॉपी में रिकॉर्ड कर रहा है। दैट इज कॉल्ड जर्नल। ठीक। अब जो छोटा बिजनेसमैन है उसको मंथ एंड में देखना होता है किसका क्या बैलेंस है, तो उसके लिए वो क्या करता है, वो लेजर बनाता है। सही है, लेजर भी हम लोग बना चुके। अब क्या होता है, अब जो बड़ा बिजनेसमैन है ना, उसको मंथ एंड का वेट नहीं करना। उसको क्या है ना, एवरी डे देखना है कि आज कितना बैलेंस है, आज कितना कैश का बैलेंस है, आज कितना परचेज हो गया, आज कितना सेल हो गया। तो उस बड़े बिजनेसमैन को जर्नल से वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। तो उसने एक नई चीज इन्वेंट किया, है ना। उसने क्या किया, जर्नल को तोड़ दिया। जर्नल को तोड़ने का मतलब होता है, यानी जर्नल एक सिंगल कॉपी होती थी, उसने क्या किया, मल्टीपल कॉपीज तैयार किया। ठीक है ना। एक बनाया परचेज बुक। क्या बनाया? एक बनाया परचेज बुक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, परचेज की एंट्री। एक बनाया सेल्स बुक, जिसमें सेल्स की एंट्री। एक बनाया परचेज रिटर्न बुक, जिसमें से परचेज रिटर्न की एंट्रीज, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न की एंट्री, कैश बुक, कैश ट्रांजेक्शन्स की एंट्री। रिकॉर्ड मतलब अलग अलग बुक्स बना दिया, अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स को नोट करने के लिए। क्लियर है? अब इससे क्या हुआ, इसको फायदा क्या मिला, इस बड़े बिजनेसमैन को क्या फायदा हुआ? इस बड़े बिजनेसमैन को ये फायदा हुआ कि वो जब भी देखना चाहता है ना, शाम को बैठा, यार दिखाओ जरा परचेज कितना हुआ है, परचेज बुक देख सकता है। सेल्स बुक में देखना है, सेल्स जाके देख सकता है, और वहीं टोटल करके चेक कर सकता है टोटल कितना हुआ। क्लियर? उसको मंथ एंड का वेट नहीं करना। उसको मंथ एंड का वेट नहीं करना है कि मंथ एंड में मुझे लेजर बनेगा तब मुझे बैलेंस पता चलेगा। क्लियर? वो कैश बुक बनाता है, कैश बुक में क्या होता है, एवरी डे वो अपना बैलेंस चेक करता है। मंथ एंड का वेट नहीं करना, यानी कि एक बड़े बिजनेसमैन को जो रिक्वायरमेंट था वो डे बुक उसको सर्व कर रहा था। तो जब डे बुक उसको सर्व कर रहा था, तो जाहिर सी बात है उसको जर्नल से बेहतर लगा कि डे बुक ही बनाया जाए। क्लियर है? तो डे बुक समझ में आया। तो अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज डे बुक, तो देखो यहाँ लिखा है, व्हेन जर्नल इज सब डिवाइडेड। जब जर्नल को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट बुक्स, अलग अलग बुक्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, इट इज कॉल्ड डे बुक्स। क्लियर? जर्नल एक सिंगल कॉपी होती है, और डे बुक्स मतलब हमने अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग कॉपीज बना लिया। ठीक? समझ गए सब लोग? इट इज ऑल्सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री करते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन को सबसे पहले यही ना रिकॉर्ड कर रहे हो तुम। नाउ नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एवरी लार्ज स्केल बिजनेसेस टू चेक डेली बैलेंसेस। यही है ना। मेन क्या था उनका पर्पस, बिजनेसमैन को मेन क्या चाहिए था, उनको डेली बैलेंस चेक करना था, है ना। और वो उनका पर्पस यहां से सॉल्व हो गया। डे बुक इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये बहुत बड़ी चीज है। डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट ही नहीं है डबल डे बुक्स। जर्नल जो है ना, जर्नल एंट्री, वो है डबल एंट्री सिस्टम में डिफाइन किया गया। डे बुक्स को डबल एंट्री सिस्टम में डिफाइन ही नहीं किया गया। डे बुक आपको पता है, डबल एंट्री सिस्टम में पहले जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ये सब तैयार करते हैं। सही है, वो सब डिफाइन किया गया है। जर्नल डिफाइन किया, डे बुक्स नहीं डिफाइन किया गया। इट इज डेवलप्ड बाय द बिजनेसमैन फॉर देयर कन्वीनियंस। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? हु डेवलप्ड डे बुक्स? बिजनेसमैन।
किस लिए बनाया था? अपनी सहूलियत के लिए। क्लियर? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डे बुक्स। अलग अलग तरह के डे बुक्स होते हैं। जस्ट लाइक उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने परचेज डे बुक बनाया। क्या बनाया? परचेज डे बुक। अब परचेज डे बुक जो बनाया, परचेज की जो बुक होती थी उसमें वो क्या रिकॉर्ड करते हैं? या देखो, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ओनली। उधार परचेज जितना भी होगा उसको वो रिकॉर्ड करते थे परचेज बुक में। परचेज बुक में करते हैं, सॉरी करते थे क्यों मैं बोल रहा हूँ। सेल्स डे बुक, इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ओनली, उधार बिक्री की एंट्री करने के लिए। परचेज रिटर्न बुक है ना, इसको टू रिटर्न परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए। सेल्स रिटर्न बुक, टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न बुक। मैंने ये एग्जांपल भी दिया था कि आप लोगों ने कभी ना कभी तो वापसी किया होगा सामान, और खासकर मॉल वॉल से खरीद के लाए हो, वहां से रिप्लेस कर रहे हो या वापस कर रहे हो, तो वहां तो वापस नहीं, पैसा तो नहीं मिलता, रिप्लेस कर देते ना। तो जब वापस करते हैं तो कहते हैं वहां जाके एंट्री करा लीजिए। तो वहां पे एक रजिस्टर रखे रहते हैं, उसमें बकायदा सब नोट करते हैं। ध्यान दिया है? तो वो एग्जैक्टली क्या होता है उनका? उनके लिए तो सेल्स रिटर्न बुक है ना, बिका हुआ सामान वापस आ रहा है। कैश बुक, कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ टू रिकॉर्ड द कैश ट्रांजेक्शन्स ओनली। अब जाहिर सी बात है अगर कैश सेल होगा, अब यहाँ पे बोला मैंने ना, परचेज क्रेडिट परचेज की एंट्री, क्रेडिट सेल की एंट्री, तो कैश परचेज कैश सेल्स की एंट्री किधर होने वाली है? उसको हमने रिकॉर्ड करने वाले कहाँ पे? कैश बुक में, है ना। कैश पेमेंट कैश रिसिप्ट की एंट्री कहाँ होने वाली है? कैश बुक में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, पेटी कैश बुक। नाउ व्हाट इज पेटी कैश बुक? टू रिकॉर्ड द पेटी एक्सपेंसेस ओनली। पेटी एक्सपेंसेस समझते हैं ना, स्मॉल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, उसके लिए हम छोटा सा कैश बनाते हैं जिसको हम पेटी कैश बोलते हैं। और उस छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक बुक बना देते हैं जो पेटी कैश बुक कहते हैं। समझ गए? टू रिकॉर्ड पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट होता है जनरल प्रॉपर। अब जो भी देखो, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही डे बुक्स होते हैं, और भी हो सकते हैं। वो बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड करता है। उसको लगता है कि यार एक और बुक किसी और चीज के लिए बनाना चाहिए, वो बना सकता है ना। और जनरल प्रॉपर इज व्हाट? टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट रेजिडुअल ट्रांजैक्शन। अब जितने भी एडजस्टमेंट टाइप की एंट्रीज होती हैं वो किस में करते हैं हम लोग? जनरल प्रॉपर में। किस में करते हैं? जनरल प्रॉपर। अब एडजस्टमेंट का मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि साल के अंत में डेप्रिसिएशन तुम चार्ज करते हो, मान लो तुमने कहीं एडवांस दिया हो, अब वो खर्च में ट्रांसफर करना है यानी एडजस्ट करना है, तो वो एंट्रीज हो गई। आपको रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करना है, साल के अंत में प्रोविजंस बनाना है, ये सब एंट्रीज किस में होते हैं? है ना। कोई खर्चा, अब पता चला महीने का खर्चा आ गया, महीने का दिखाना, पेमेंट नहीं किया लेकिन ड्यू की एंट्री तो करोगे ना। खर्चा हो गया है तो ड्यू की तो एंट्री करो। तो ड्यू की एंट्री है तो उसको कहाँ पे करोगे? एडजस्टमेंट में। ये सब इसी में आता है। कहाँ करोगे? जनरल प्रॉपर में। यानी कि घूम फिर के आप सिंपल तरीके से आप ऐसे कह सकते हो, जो ट्रांजेक्शन ऊपर 6 बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, ऊपर की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं, उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जनरल प्रॉपर में। आप ऐसे भी बोल सकते हो। समझ में आया? तो सवाल उठता है, सर हम लोग तो कैश बुक पढ़ रहे हैं, आप बैठ के डे बुक क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे भाई, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कैश बुक इज अ टाइप ऑफ डे बुक। कैश बुक है क्या? व्हाट इज कैश, ये ना पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कैश बुक ही तो पढ़ने जा रहे हैं। तो कैश बुक है क्या? एक तरह का डे बुक है। तो यानी कि हम लोग डे बुक मेंटेन करना सीखने जा रहे हैं। ठीक है। अब कैश बुक की बात करें अगर हम लोग, कैश बुक में देखो यहाँ दिया हुआ है, टू रिकॉर्ड रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन वी प्रिपेयर कैश बुक। किसको रिकॉर्ड करने के लिए? कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन वी प्रिपेयर कैश बुक। इट इज जर्नल कम लेजर बिकॉज इट वर्क्स बोथ। ये दोनों का काम करता है। ये क्या काम कर रहा है? दोनों का काम कर रहा है। किसका किसका काम करना है? जर्नल का भी और लेजर का भी। तो अगर आप कैश बुक बना रहे हो, क्या बना रहे हो? कैश बुक अगर आप मेंटेन कर रहे हो, तो ये दोनों का काम कर रहा है, जर्नल कम लेजर। कैसे? जरा ध्यान से देखिए। कैश का लेजर हम क्यों बनाते हैं? कैश का लेजर हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें कैश का बैलेंस पता कर सके, कैश कितना है इस समय ये पता कर सके। अगर आप कैश बुक बना रहे हो, कैश बुक में भी तो हम कैश का बैलेंस पता कर रहे हैं, उसमें तो डेली आपको बैलेंस पता चल जा रहा है। तो अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो आपको कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जनरल कम लेजर दोनों है। अब जनरल कैसे है, लेजर कैसे है, इसको जरा समझते हैं। हाउ कैश बुक इज सिमिलर टू जर्नल? लाइक जर्नल वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन
कैश बुक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं, सारे एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस में। तो कैश बुक में भी हम सारे ट्रांजेक्शन को सीक्वेंस में ही रिकॉर्ड करते हैं। अब आज 3 तारीख है, 4 तारीख है, ऐसे सीक्वेंस में रिकॉर्ड होगा। ऐसा नहीं कि 4 तारीख है तो हम बैठ के 3 तारीख की एंट्री कर दें, नहीं, है ना। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन अक्कर होंगे वैसे वैसे ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और एक सबसे बड़ी सिमिलैरिटी आपको जो देखने को मिलेगी कि जैसे हम लोग जर्नल में नरेशन लिखते थे ना हर ट्रांजेक्शन के बाद, यहाँ पे भी हम क्या लिखने वाले हैं, नरेशन। अब कैश बुक लेजर से कैसे सिमिलर है, इसको भी समझते हैं। लेजर से इसलिए सिमिलर है क्योंकि जो फॉर्मेट आप देखोगे ना कैश बुक का, एकदम वैसे ही फॉर्मेट जैसे लेजर का फॉर्मेट बना रहे थे ना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट साइड, सेम वैसे ही बनता है। द पोस्टिंग ऑफ द एंट्रीज इन द कैश बुक, पोस्टिंग लेजर पोस्टिंग जैसे वहां कर रहे थे, यहाँ पे भी वैसे ही पोस्टिंग होती है। बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक वी डू द सेम एज लेजर। अब लेजर का जैसे बैलेंसिंग होता था वैसे ही इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का कैश बुक का भी बैलेंसिंग वैसे ही होता है। ठीक है, तो बैलेंसिंग करना, पोस्टिंग करना एकदम वैसे ही है जैसे हम लोग लेजर में करते हैं। तो कैश बुक में भी सेम बैलेंसिंग सेम पोस्टिंग होती है। नोट, इफ वी मेंटेन कैश बुक, तो लिखा भी है, इफ वी मेंटेन कैश बुक देन देयर इज नो नीड टू क्रिएट, तो वहां पे कोई जरूरत नहीं है क्या क्रिएट करने का, कैश का लेजर, है ना। तो कैश का लेजर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, नाउ अब हम लोग को समझना है क्या, कैश बुक होते कितने तरह के हैं। तो कैश बुक जो बनाते हैं ना वो कितने तरह के बना सकते हैं आप, 3 तरह के, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। व्हाट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, जब हम सिर्फ और सिर्फ कैश का हिसाब किताब रख रहे हैं। कैश का कहने का मतलब मेरा हार्ड कैश से है, हार्ड कैश मतलब जो आपके जेब में कैश रहती है उस कैश की बात कर रहा हूँ। जब सिर्फ उस कैश का हिसाब किताब रखते हैं उसको हम लोग बनाते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक में। अब आपका पता है, आपके पास पता है, बिजनेसमैन का सारा पैसा आज के समय में कैश काउंटर में ही नहीं ना रहता है। आज बिजनेस बिना बैंक के तो आप कर नहीं सकते हो, बैंक में खाता तो खोलना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 40A की सबसेक्शन 3 जो कहता है क्या, कि 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश के रूप में नहीं कर सकते। तो बैंक का खाता तो खोलना ही पड़ता है। तो सर जी डबल कॉलम कैश बुक की बात करें जहां पे हम लोग कैश और बैंक, अपने कैश का भी हिसाब रखेंगे और जो हमारे बैंक में पैसा आ रहा है जा रहा है उसका भी हिसाब रखेंगे। ठीक है ना, दैट इज कैश और बैंक कॉलम कैश बुक इसको बोलते हैं, कई लोग डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। ठीक है ना। अब क्या है, यानी कि ध्यान रहे, अगर आपको बैंक का बैलेंस देखना है, आप एक तो पासबुक से चेक करते हो, तो पासबुक से जो चेक करते हो ना, पासबुक पे एंट्री कौन करता है, बैंक, आप नहीं करते हो। तो बैंक बताता है आपके खाते में इतना बैलेंस है। और यहाँ जो कैश बुक बना रहे हो ये हम खुद बना रहे हैं, हम खुद अपने बैंक का अपना भी हिसाब रख रहे हैं, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ताकि बैंक हमें उल्टा गणित ना पढ़ाए। हमें भी पता है हम कितना पैसा जमा किए, बैंक में कितना पैसा निकाले, मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए। अब पता चला कि हमारे हिसाब से दिखा रहा है कि बैंक में 30,000 होना चाहिए, और बैंक वाला बता रहा है आपके खाते में 25,000 है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे कैश बुक में हम चेक करें मेरा बैंक कॉलम में कितना बैलेंस आ रहा है बैंक का, 30,000, और बैंक में जा रहे तो दिख रहा है कितना, 25,000। तो आगे फिर हम ये भी पढ़ने वाले हैं, जस्ट अगला ही चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन, BRS। यानी हम लोग अपने ही बैलेंस को अपने बैंक के बैलेंस से क्या करने वाले हैं, मैच कराने वाले हैं, और देखते ढूंढते क्या फर्क है, किस वजह से फर्क आ रहा है, उसी को हम रिकंसिलिएशन कहते हैं। नेक्स्ट, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसको हम लोग 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं, या फिर कह लो कैश बैंक डिस्काउंट कॉलम कैश बुक भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग कैश और बैंक के साथ साथ एक और कॉलम हम क्रिएट करते हैं विच इज डिस्काउंट कॉलम। जैसे किसी पार्टी से पेमेंट आया, पेमेंट आएगा तो भाई जाहिर सी बात है कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। अब उससे लेना था सपोज करो कितना, 50,000, बट वो 40,800 रुपीज दे करके फाइनल कर रहा है, 49,800 रुपीज दे करके फाइनल कर रहा है। 200 रुपये मैंने छोड़ दिया, तो 200 रुपये छोड़ दिया तो उसको डिस्काउंट के कॉलम में भी मेंशन करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए अलग से एक कॉलम खुलता है डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट का भी हम कॉलम मेंटेन करते हैं कई जगह पे। तो कैश बुक में 3 कॉलम बन सकते हैं, एक सिंगल कॉलम जब हम सिर्फ और सिर्फ कैश का हिसाब रख रहे हैं, डबल कॉलम यानी अमाउंट के 2 कॉलम खींचेंगे, एक कैश का और एक बैंक का, यानी कैश का कैश में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक का बैंक में रिकॉर्ड करेंगे। फिर एक होता है कैश बैंक डिस्काउंट,
तो 3 कॉलम अमाउंट के खींच रहे हैं, तो इसको हम लोग 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं। ठीक। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग होता क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री को समझने से पहले, कॉन्ट्रा एंट्री होती है क्या, इसको समझने से पहले, क्योंकि वो कॉन्ट्रा एंट्री का यूज कहां से आएगा? सेकेंड कॉलम कैश बुक से। फर्स्ट कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री का कोई लेना देना है ही नहीं, है ना? तो हम लोग पहले क्या स्टडी करेंगे? सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है, कैसे प्रिपेयर होती है, पहले इसको समझेंगे। उसके बाद जब डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करेंगे तब हम लोग पहले कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक देखिए होता क्या, यहां देखो लिखा है प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमें कैश बुक बनाना है। हमें पता है कैश बुक अगर, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ किसको ध्यान देना है? कैश ट्रांजेक्शन को। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार को तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। तो मैं इसको बनाने वाला हूं एक्सेल पे। तो पहले सब लोग ध्यान से समझिएगा, नोट नहीं बैठ के नोट करना शुरू कर दें। नोट करना शुरू कर देते तो आप समझना बंद कर देते, और कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी अभी व्हाट्सएप आप लोग को कर देंगे ग्रुप पे, ठीक है ना? तो डोंट वरी, आप समझने पे पूरा फोकस करो। देखिए सबसे पहले कैश बुक बनता है कैसे, फॉर्मेट तो वैसे ही होगा। सबसे पहला कॉलम किसका होता है? डेट का। किसका होता है? फिर होता है पर्टिकुलर, ठीक है ना? फिर किसका बनेगा? पर्टिकुलर का। फिर होगा किसका? यहाँ पे एलएफ। फिर यहाँ पे होगा अमाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट का मतलब जाहिर सी बात है कैश से मतलब है। किससे मतलब है? कैश का। अब सेम चीज हम लोग क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग इसको करने वाले हैं क्रेडिट। पर्टिकुलर के कॉलम को थोड़ा चौड़ा कर देंगे, वाइड होना चाहिए। एलएफ की इतनी जरूरत है नहीं, इसको छोटा कर दिया मैंने। अब आप लोग को याद होगा मैं क्या यूज करता हूँ कॉलम को सही करने के लिए? थिक आउटसाइड बॉर्डर। क्या यूज करते हैं हम लोग? तो यहाँ होम पे जाइए, यहाँ फॉर्मेट में यहाँ होता है थिक आउटसाइड बॉर्डर। ये मैं कैसे कर रहा हूँ? कंट्रोल होल्ड करके। तो हम लोग बना रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। अब जो देखिए, अब सबको दिख रहा है? अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसकी? स्टार्टेड बिजनेस विद, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर हम कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कितने से? 2 लैक्स। 2 लाख या 20,000। अब आपको देखो ये करना है कैसे, सॉल्व कैसे करना है। पहले तो ये कैश बुक में हमें डायरेक्ट एंट्री करनी है। हमें जर्नल को नहीं देखना है, हमें डायरेक्टली एंट्री करनी है। किसमें? कैश बुक में। ठीक है। तो कैश बुक में अगर डायरेक्ट अगर आपको एंट्री करनी है, तो इसके लिए करेंगे क्या? सबसे पहले ये साइड को हम कहते क्या है? दिस साइड इज व्हाट? दिस साइड इज कॉल्ड रिसिप्ट्स। दिस साइड इज कॉल्ड रिसिप्ट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपली मैं लिख रहा हूं, ये रिसिप्ट साइड है। और ये कौन सा साइड है? पेमेंट साइड है। दिस वन इज रिसिप्ट एंड दिस वन इज कॉल्ड पेमेंट। यानी जब भी पैसा आएगा, जब भी पैसा आएगा तो हम लोग किधर रिकॉर्ड करने वाले? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड को हम लोग कहते हैं रिसिप्ट साइड।
यहाँ तो आप डेबिट क्रेडिट बोलते भी हो, क्योंकि आप लोग को डेबिट क्रेडिट के बारे में नॉलेज है, काफी समय से आप वही पढ़ रहे हो। बट एग्जैक्टली कैश बुक जो मेंटेन करता है ना, वो डेबिट क्रेडिट नहीं यूज करता है। वो सिंपल सा बोलता है ये साइड कौन सा है, रिसिप्ट साइड है, ये कौन सा साइड है, पेमेंट साइड है। जब भी पैसा आएगा वी नीड टू रिकॉर्ड हियर, और जब भी पैसा जाएगा वी नीड टू रिकॉर्ड हियर। एक फिल्म आई थी, बोल बच्चन, है ना? तो उसमें होता है क्या है कि उसमें शायद जो अभिषेक बच्चन होता है उसको कहता है कि चलो तुमको अपने गांव पे वहां पे जॉब दिला देते हैं। तो वहां जब जॉब दिलाता है तो कहता है कि क्या करना है। तो नहीं होता, अजय देवगन का वो बिजनेस रहता है, तो कहता है बस यहाँ पे क्या करना है, अकाउंट्स करना है। कहते हैं अकाउंट्स तो हमें आती नहीं है, कैसे करेंगे? कहते कुछ नहीं करना है, जितना पैसा आएगा, ये देखो कॉपी है, जितना पैसा आएगा उसको किधर लिखना है, बाएं हाथ पे। जितना पैसा जाएगा उतना उसे दाएं हाथ पे लिखना है। अगर ध्यान से देखे थे तो एग्जैक्टली वो कैश बुक समझा रहा था। क्या समझा रहा था? कैश बुक। जितना भी आएगा उसे बाएं हाथ पे लिखना है, जितना भी जाएगा दाएं हाथ पे लिखना है। तो वो एग्जैक्टली उसको कैश बुक समझा रहा था कि देखो बहुत सिंपल है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है ना? तो समझ में आ गया सब लोग को, रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। अब जा देखो, पहला क्वेश्चन समझते हैं। 2024 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना? तो हम लोग कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 20,000 रुपीज बिजनेस में लगा रहे हैं। अब बताइए क्या हो रहा है? 20,000 बिजनेस में आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है ना, तो वी नीड टू रिकॉर्ड इन रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट साइड में हम लोग 20,000 लिख देंगे। तो यहाँ पहला अमाउंट 20,000। अब यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, ये किस बात का पैसा है? आपको पता है ये कैपिटल है, बिजनेसमैन लगा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू कैपिटल। आपको पता है इस साइड टू लिखते हैं और इस साइड क्या लिखते हैं, बाई। अब यहाँ पे फर्क क्या होगा, बस यहाँ पे बीच में नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्ट। तो फर्क दिख रहा है आपको? बस यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, नरेशन भी। डेट क्या है? डेट है 1 अप्रैल, कंप्लीटेड। तो पहले हमने रिकॉर्डिंग कर ली, फर्स्ट रिसिप्ट हमने नोट कर लिया। दूसरा देखो, सेकंड, ब्रॉट इन बिजनेस हाउस होल्ड फर्नीचर। तो वो क्या कर रहा है, बिजनेसमैन क्या कर रहा है, घर का फर्नीचर उठा के बिजनेस में ला रहा है। इसमें कहीं कैश इन्वॉल्व है? नहीं। सो छोड़ दो इसे, इसे रिकॉर्ड ही नहीं करना हमें कैश बुक में। बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, कैश तो नहीं आ रहा है ना। अगला, थर्ड क्वेश्चन, परचेज गुड्स इन कैश। हमने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा इन कैश। अब बताओ, अगर गुड्स खरीदेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा? कैश जाएगा। कैश जाएगा तो किधर रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड में। किधर करेंगे, पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में हम लोग आते हैं, यहाँ पे ये पेमेंट साइड है, कितना पैसा जा रहा है, 4,000। तो 4,000 वी नीड टू रिकॉर्ड हियर। और यहाँ क्या लिखेंगे, भाई परचेज। किस बात के लिए पैसा जा रहा है, परचेज किए इसलिए पैसा जा रहा है ना। कैश गया कितना, 4,000, किस वजह से, परचेज किए इस वजह से। नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज। तो यहाँ पे बस क्या करते हैं हम लोग, डिटेल नरेशन लिख देते हैं। डेट क्या है, 3 अप्रैल। ये हटा दे रहा हूं मैं, समझ तो गए हो तुम लोग? इस साइड को हम लोग क्या यहाँ लिख देता हूं मैं, इसको मैं क्या करते हैं, रिसिप्ट। और इस साइड को क्या कहते हैं, पेमेंट। ठीक है। अगला देखिए, पेड कैरेज इन कैश। अब बताओ, कैश मतलब पेमेंट हो रहा है, पैसा जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है, तो किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड में ना। क्रेडिट साइड, दैट मीन्स पेमेंट साइड। गुड। तो यहाँ पे हम लोग पेड कर रहे हैं 500 रुपीज, तो 500 यहाँ पे गया। और यहाँ पे लिखेंगे किस बात के लिए जा रहा है, किस बात के लिए जा रहा है, कैरेज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, कैरेज। अकाउंट भी लिख सकते हो, बीइंग कैरेज पेड। डेट, डेट है 4th को। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग।
अब बताओ, परचेज लिखा है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स इरोनी। तो इरोनी से हम लोग उधार सामान खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। अब बताओ इसे कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करना है ना? क्यों नहीं करना है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करने वाले। परचेज मशीन इन कैश, मशीन खरीद रहे हैं वो भी कैश में, 1900 में। कितने में? 1900। तो कैश बताओ आ रहा है कि जा रहा है? 1900। क्या लिखेंगे भाई? मशीन खरीद रहे हैं ना, मशीन एसेट है, उसके नाम से दिखा दीजिए। डेट क्या है? 6 अप्रैल 24। नरेशन में क्या लिखेंगे? बिग मशीन परचेज। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए, सोल्ड गुड्स इन कैश, कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, रिसिप्ट है 6300, यहाँ 6300 लिखेंगे। टू सेल है ना, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। डेट, डेट कब है? 8th को है। 7th है, 7 अप्रैल 24। ठीक है। अगला, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार बेच रहे हैं 4500, रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कैश बुक है। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा बता सकते हो? अगर कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होगा तो कहाँ होगा? ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सेल्स बुक में, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है। चलिए, पेड कैश टू वेंडर, वेंडर को हम कैश दे रहे कितना? 3200। तो ये तो नोट होगा ना, 3200 गया बाय वेंडर। डेट, बीइंग पेमेंट मेड। रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर 4700, किधर लिखना है? 4700 टू, क्या है? कस्टमर मिल रहा है ना, कस्टमर से पैसा आ रहा है। डेट 10 अप्रैल, बीइंग अमाउंट रिसीव। तो ये है आपका कैश बुक। बताओ आसान है कि टफ है? सिंपल है कि रिसिप्ट हमें इधर दिखाना है, जब भी पैसा आएगा रिसिप्ट साइड में, और जब भी पैसा जाएगा पेमेंट साइड में। अब सॉल्व तो बैलेंसिंग करना है। देखो इत्तेफाक से एकदम एग्जैक्ट बना है, एक लाइन छूट भी गया नीचे बैलेंसिंग के लिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम टोटल का कॉलम खींचेंगे। कौन सा बॉर्डर यूज करते हैं हम लोग? टॉप सिंगल और बॉटम में डबल बॉर्डर। अब बताओ टोटल के कॉलम में किधर का टोटल लिखना है? जिधर का टोटल अधिक होगा, तो डेबिट साइड का टोटल अधिक है। तो चलिए हम लोग तो सिंपल सा सम लगाने वाले, यहाँ सम कर लेते। यही टोटल यहाँ पे भी रहेगा 31,000। कैसे यहाँ लेके आए हुआ फिर से देखिए, मैंने इक्वल लिखा और इसको सेलेक्ट कर लिया, मतलब जो 31,000 यहाँ पे वो भी वहीं रहेगा सेम। लेकिन क्या इस साइड का टोटल 31,000 है? नहीं, डिफरेंस है। तो चलिए डिफरेंस निकालते हैं। इक्वल टू, इस 31,000 में से माइनस कर देंगे सम ऑफ क्रेडिट साइड। सही है? ऐसे ही ना करते आप? तो 21,400 ये आपका बैलेंस है बाई बैलेंस कैरिड डाउन। नॉर्मली क्लोजिंग कब करेंगे? अब यहाँ पे ध्यान रखना, मंथ एंड मत पकड़ना। लास्ट डेट कौन सा है? 10 अप्रैल को है, 10 अप्रैल को ही हम लोग लिख देंगे 10 अप्रैल 2024। मैंने क्यों 10 अप्रैल किया? क्योंकि मंथ एंड का वेट नहीं करते यहाँ पे, तो डेली बैलेंसिंग होती है, वो अलग बात है। हमने देखो डेली बैलेंसिंग नहीं की है यहाँ, तो फिर भी देखो 1 से 10 तारीख का कर रहा हूँ। ठीक,
लेकिन रियल लाइफ में जो कैश बुक बनता है प्रैक्टिकल, मैं उसका भी एक एग्जांपल आप लोग को दिखाऊंगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, हम लोग डेली बैलेंसिंग कर रहे होते हैं। 1 तारीख का अलग होगा, 2 तारीख का अलग बैलेंसिंग, 3 तारीख का अलग बैलेंसिंग, 4 तारीख का अलग। अब चूंकि यहाँ पे क्या 1 तारीख में बस एक ही ट्रांजेक्शन है, तो क्या करें हम, तो इसलिए मिला के सारा कर दिया इकट्ठा। बस आपको फिलहाल इस पे फोकस करना है कि रिसिप्ट को कहाँ रिकॉर्ड करना है और पेमेंट को कहाँ रिकॉर्ड करना है। अभी इस पे पहले फोकस डालिए। बाकी एवरी बिजनेसमैन, हर बिजनेस में ये कैश बुक मेंटेन होती है, कितना कैश आया, कितना कैश गया, कितना कैश बच गया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस है। तो अगर 10 तारीख की ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो यही 11 तारीख की क्या कहलाएगी, ओपनिंग बैलेंस। अब जल्दी बता दो, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। इट्स अ डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। क्लियर सबको, इसमें कोई दिक्कत किसी को कैश बुक में नहीं।